इकरा हसन पर ही एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर की जो तफसील सामने आई है उसमें बताया गया कि इकरा हसन ने सड़क को जाम किया, सरकारी काम में रुकावट डालने का काम किया, ट्रैफिक को ब्लॉक किया, इसलिए इकरा हसन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और एक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है इकरा हसन पर, बल्कि एक साथ 4 एफआईआर दर्ज की गई है इकरा हसन पर। अलग अलग धाराएं लगाई गई है, अलग अलग सेक्शन लगाया गया है। और यही बुनियादी वजह है कि इकरा हसन ने 3 दिन पहले सहारनपुर में सड़क को जाम किया, ट्रैफिक को ब्लॉक किया, सरकारी काम में बाधा डालने का काम किया। इकरा हसन ने वायलेशन किया, इसलिए इकरा हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन हुआ क्या था, इस पर तफसीली वीडियो मैंने बना रखी है, मिल्लत क्लिप्स पर वो वीडियो अपलोड भी हुई थी, दोबारा जान लीजिए। शामली जिला में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है जसाला गांव, और वहां एक समाज रहता है जिसको कश्यप समाज कहा जाता है। ज़्यादातर ये लोग हमेशा बीजेपी को वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब पिछले दिनों मोनू कश्यप नाम के एक नौजवान की हत्या हो जाती है। उसकी माँ पुलिस स्टेशन जाती है, थाने का चक्कर काटती है, उसको इंसाफ नहीं मिलता। पुलिस की तरफ से इंसाफ की यकीन दहानी नहीं कराई जाती। पुलिस की तरफ से ये नहीं कहा जाता कि आपके बेटे के कातिल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कुछ बताया ही नहीं जाता। उसके बाद ये मामला पहुंचता है इकरा हसन के यहाँ, और इकरा हसन उस महिला को लेकर सहारनपुर जाती है डीआईजी ऑफिस में। लेकिन डीआईजी साहब इकरा हसन से मुलाकात नहीं करते हैं। इकरा हसन को कभी कहा जाता है डीआईजी साहब ऑफिस में नहीं है, कभी कुछ और कहा जाता है, और इस तरह इकरा हसन खड़ी रहती है, लेकिन डीआईजी ऑफिस से मुलाकात नहीं हो पाती है। उसके बाद इकरा हसन को डिटेन किया जाता है, उनके साथ जितने लोग थे उनको डिटेन किया जाता है, और थाने में इकरा हसन को बैठाया जाता है। इकरा हसन थाने में जब बैठी रहती है, उनको पीने के लिए पानी दिया जाता है। इकरा हसन उस पर भी सख्त रिएक्ट करती है और कहती है, मैं आपका पानी नहीं पी सकती, आपका पानी गंदा है, अगर मैंने पानी पी लिया तो यहाँ से निकलने के बाद आप पानी क़ै करने को कहेंगे, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। इकरा हसन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया ट्रैफिक को ब्लॉक करने का, वायलेशन का, उसकी वीडियो भी सामने आई है, और उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इकरा हसन सख्त गुस्से में नजर आ रही है, पुलिस अधिकारियों से बात कर रही है और कह रही है, इस महिला को इंसाफ दिलाने के लिए मैं आई हूँ, जो एक हिंदू महिला है, कोई मुस्लिम महिला नहीं है। मुझे पता है मुसलमानों के लिए एक अलग कानून इस देश में चल रहा है, लेकिन हिंदू महिला को तो इंसाफ मिलना चाहिए। इकरा हसन की वीडियो आज एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। नहीं होगी, अब नहीं होगी ये चीज, अब बिल्कुल नहीं होगी। हम बहुत, एक माँ रोती भी अपने मरे हुए बच्चे के, आप लोगों का बच्चे के साथ ऐसा होगा ना, और आपके साथ कोई इस तरीके से व्यवहार करेगा, तब आप पीड़ा समझेंगे। आप लोग तानाशाही पे उतर आए हैं, आपको लगता है 2 किताबें पढ़ के आप सबसे ऊपर हो गए, इसी जनता की पैसे से नौकरी मिलती है आपको। ये कोई तरीका है बात करने का? ये कोई तरीका है? नहीं, हम कोई मान्य नहीं है, आप ही लोग मान्य है। इस सरकार में आप ही लोग मान्य है, आप ही की चल रही है, आप ही की तानाशाही है। आपने सुना इकरा हसन को। इस पूरे वाकया के बाद उस दिन मीडिया से क्या बातचीत की थी इकरा हसन ने, उसे भी सुनिए। क्या कुछ हुआ है? भैया, हम गए थे डीआईजी साहब के पास। एक जो कार्रवाई जसाला में हुई है, जो माँ है वो लगातार ये कह रही हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ की गुहार को लेकर हम डीआईजी साहब के पास आए थे। जो माता जी हैं मोनू कश्यप की, उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी। डीआईजी साहब जिन्होंने पहले से ही उन्हें सारी चीजों को मना कर दिया, माँ की बात को सुनने से मना कर दिया, उन्होंने उस गरीब मजलूम बूढ़ी माता को कहा कि आप जाइए यहाँ से। मैं उनके साथ गई थी, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ, और फिर डीआईजी साहब वहां से खुद उठकर चले गए। तो हम बाहर आए, हम बाहर आकर दोबारा एक एप्लीकेशन बनाने की योजना में थे, बात कर रहे थे, तो ये सब हम पे चढ़े पुलिस वाले कि यहाँ पे हंगामा मत कीजिए। हम पार्किंग में थे, हम सड़क पे नहीं थे। रिकॉर्डिंग हमारे पास भी है, सड़क लगातार चलती रही है। अब सड़क की ट्रैफिक की बुनियाद पे ये मुझे यहाँ पर महिला थाने में लेकर आए हैं, तो ये सरासर तानाशाही है, और सिर्फ ये जो भाजपा के लोग हैं उनके लिए पुलिस वाले काम कर रहे हैं अब साफ तौर से। इकरा हसन की सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रही, तमाम लोगों ने इकरा हसन की तारीफ की। अखिलेश यादव भी इकरा हसन के समर्थन में उतरते हैं और कहते हैं कि जब एक नुमाइंदे के साथ
इस तरह की हरकत हो सकती है, उनको डिटेन किया जा सकता है, तो आप समझ लीजिए सरकार कितनी डरी हुई है। संजय सिंह इकरा हसन के फेवर में आकर बोलते हैं, तमाम एक्टिविस्ट इकरा हसन के फेवर में आकर बोलते हैं, और अभी सिर्फ 3 दिन गुजरे हैं और आज खबर आ गई कि इकरा हसन के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है सरकारी काम में बाधा डालने के लिए। वैसे इकरा हसन की सब लोगों ने तारीफ की कि इकरा हसन ने अवामी लीडर होने का किरदार अदा किया है। एक मजलूम हिंदू महिला को इंसाफ दिलाने के लिए कैराना से चलकर इकरा हसन सहारनपुर जाती है, DIG के ऑफिस पहुंचने की कोशिश करती है, पुलिस अधिकारियों से लड़ती है, डिटेन हो जाती है, गिरफ्तार हो जाती है, लेकिन वो डरती नहीं है, पीछे नहीं हटती है। और FIR दर्ज हो जाने के बाद भी इकरा हसन का कहना है, मैं डरने वाली नहीं हूँ, पीछे हटने वाली नहीं हूँ, मैंने जुर्म नहीं किया है, बल्कि अपने लोकसभा एरिया की एक हिंदू महिला को इंसाफ दिलाने के लिए मैंने आवाज़ उठाई थी, और अगर इंसाफ दिलाने की कोशिश करना जुर्म है तो ऐसा 10 जुर्म मुझे मंजूर है। सोशल मीडिया पर लोग इकरा हसन को मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं, क्योंकि इकरा हसन पर अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं थी। इस देश में तकरीबन 30% से ज़्यादा ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन पर FIR दर्ज है, और उन लोगों पर जो FIR दर्ज है रेप के मामले में या डकैती के मामले में, दबंगगिरी के मामले में, फ्रॉड के मामले में, लेकिन इकरा हसन पर जो FIR दर्ज हुई है एक मजलूम हिंदू महिला को इंसाफ दिलाने के लिए, इसलिए कहा जाता है कि कई मरतबा मुकदमे का दर्ज हो जाना आपके लिए अवार्ड होता है, इनाम होता है। जिस तरह मेरे साथ होता है, जब भी मेरे ऊपर कोई FIR दर्ज होती है, पुलिस की कोई नोटिस आती है, कोई धमकी आती है, तो मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले कहते हैं मुबारक हो, आपको आपकी कामयाबी का एक और अवार्ड मिल गया है, इनाम मिल गया है, क्योंकि आपकी जर्नलिज्म का, आपकी खबरों का असर हो रहा है, लोगों तक आपकी बातें पहुंच रही है, प्रशासन तक आपकी बातें पहुंच रही है, और इसलिए प्रशासन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, आपके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, आपको नोटिस भेजी जा रही है। और यही असल कामयाबी है, असल इनाम है। अवार्ड और इनाम ये नहीं है कि कोई आपको बुलाए और स्टेज पर ट्रॉफी दे दे, शॉल दे दे, आपको 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया दे दे। ये तो उन लोगों के साथ होता है जिनकी सेटिंग होती है। हम जैसे लोगों के लिए इनाम और अवार्ड यही है कि आप हम पर भरोसा करते हैं, आप हमें सुनते हैं, आप मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप लेते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं। मेरे ऊपर अगर कोई FIR दर्ज हो जाती है, पुलिस की कोई नोटिस आ जाती है, तो आप हमारे समर्थन में खड़े होते हैं, आप कमेंट करते हैं। बहुत सारे जो हमारे बही खां हैं वो वीडियो भेजते हैं, फ़ोन करके ख़बर लेते हैं। भले ही कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर हमारा साथ न दे, कोई बड़ा यूट्यूबर हमारे हक़ में आवाज़ न उठाए, लेकिन आप जैसे लोगों की जो आवाज़ हमारे फेवर में उठती है, यही हमारी कामयाबी है। इकरा हसन को भी लोग यही कह रहे हैं, डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, और यहाँ से आपकी कामयाबी की शुरुआत हुई है। इकरा हसन जिस तरह बहादुरी से काम ले रही है, हिम्मत से काम ले रही है, ये अमेजिंग है।